अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं SCERT क्वेश्चन बैंक सीरीज़ से सबक नंबर 3 यानी कि जो हिसाब तसाउद है उस सबक के हम इस वीडियो में सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 यानी दो मुतवरी ख़त्ती मसावात और मुरब्बी मसावात थे, इस सबक के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो SCERT क्वेश्चन बैंक सीरीज़ में दिए गए हैं वो हमने सॉल्व किया है। अगर अभी तक कि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन जो ऊपर में आ रहा है उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम हल कर रहे हैं हिसाबी तसाउद के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है सवाल नंबर 1 में। अब सवाल नंबर 1 में हमको यहाँ पर दिया गया है कि तवातिर, यहाँ पर हमको तवातिर दिया गया है जिसमें हमको जो नंबरात है वो है 10, 6, -10, -6, -2 और 4। और हमको बताना है कि भाई ये 4 ऑप्शन हमारे पास में है। अब जब हम इनके दरमियान का फ़र्क देख लेते हैं तो यहाँ पर पहला नंबर जो हमारे पास में है वो -10 है, दूसरा नंबर -6 है, फिर -2 है और 2 है। मतलब इन सभी के अंदर यहाँ पर हमारे पास 4 यानी जमा के 4 ऐड होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हिसाबी तसाउद है और साथ ही साथ इसका जो मुश्तरक फ़र्क यानी डी है वो जमा के 4 है। तो ये ऑप्शन हमको यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि हिसाबी तसाउद है और डी की जगह पे यहाँ पे 4 है। तो यही था इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमको दिया गया है कि ऐसा हिसाबी तसाउद जिसका पहला रुकन यहाँ पर -2 है और मुश्तरक फ़र्क भी -2 है। तो पहला रुकन -2। अब जब इसमें -2 में और -2 होंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में -4, फिर -6 और -8 इस तरीके से। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? ये सी ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। यहाँ पर हमको दिया गया है कि वह अगर एक हिसाबी तसाउद के लिए d बराबर 5 है तो T18 वज़ा T13 यानी T18 वज़ा T13 पता करना है। तो यहाँ पर आपने एक फार्मूला ध्यान में रखना है। एक फार्मूला हमारे पास में है Tx वज़ा Ty बराबर x वज़ा y और ज़रब में d। तो यहाँ पर अब हमको T18 और T13 दिया गया है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 18 वज़ा 13 और d की कीमत हमारे पास 5 है। तो हम यहाँ पर जब लिखेंगे d की कीमत 5 तो 18 में से 13 गए तो बचते हैं 5 ज़रब 5 यानी यहाँ पर हमको आंसर मिल रहा है 25। तो इसका आंसर है 25। 25 का है ऑप्शन में सी है। ठीक है, तो ये सी इसका राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि पहले 30 तबई आदाद की जमा दर्जा झैल है। अब हमको यहाँ पर दर्जा झैल में से क्या है? हमको यहाँ पर पहले 30 तबई आदाद की जमा मालूम करना है। यानी n जो है हमारे पास में वो है 30, साथ ही साथ a जो है जो तबई आदाद यानी 1 से है और आखिरी जो नंबर है tn वो हमारे पास में है 30। तो हमारे पास में SN का ज़ाब्ता है कि भाई SN बराबर n/2 a जमा tn। ठीक है, ये छोटा ज़ाब्ता अगर आखिरी अपने को अरकान आखिरी रुकन पता है तो हम यहाँ पर छोटा ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर कीमत रखेंगे 30/2 ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेंगे 1 जमा 30। ठीक है, तो ये 30 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15 ज़रब 31। तो जब 15 को जब हम 31 से ज़रब करेंगे तो 15 1 15 के 5 हाथ का या 1, 15 तिया 45 और 1 46। तो यहाँ पर आ जाएगा 465। अब 465 यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? ये है 465। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो बी आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक हिसाबी तसाउद में हमको दिया गया है कि भाई ए जो है वो 3.5 है, डी 0 है और n 101 है। तो Tn
यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, TN हमको पता करना है। तो TN का ज़ाब्ता हमको पता है A जमा N वज़ा 1 D, ठीक है। अब A यहाँ पर हमको दिया गया है, A की कीमत और N की कीमत हमको यहाँ पर दी गई है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A हमारे पास में है 3.5 जमा N की कीमत है 101 वज़ा 1 और D की कीमत है 0। तो 3.5 जमा ये यहाँ पर आ जाएगा 100 और इसको ज़रब करना है 0 से, तो जाहिर सी बात है वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ 3.5। तो TN हमारा कितना आ जाएगा 3.5, जो कि यहाँ पर B में हमको 3.5 दिया गया है, ठीक है। तो ये भी बड़ा ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर हमको हल करने वाले सवाल है, इससे पहले हमको ऑब्जेक्टिव दिए गए थे। तो यहाँ पर हमको पहला सवाल दिया गया है कि भाई हिसाबी तसाउत का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क बताइए। तो पहला रुकन तो यहाँ पर यानी हिसाबी तसाउत में हमको दिया गया है कि A बराबर 5 है। अब D पता करना है, तो हमको ज़ाब्ता है T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ पर है 1 और T1 है 5, तो 1 में से 5 जाएंगे तो मनफी के 4। अब चूंकि ये हिसाबी तसाउत है इसलिए ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको D मिल गया है -4 और A मिल गया है 5। तो अगर हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि भाई पहला रुकन बराबर 1 और साथ ही साथ मुश्तरक फ़र्क यहाँ पर हम लिख लेंगे मनफी के 4। तो बड़ा ही आसान ये सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि अगर हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 10 है, यानी कि A बराबर T1 बराबर यहाँ पर 10 दिया गया है, साथ ही साथ मुश्तरक फ़र्क 5 है, तो उसका दूसरा और तीसरा रुकन हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो अब T2 होता है T1 प्लस D, यानी कि T1 हमारे पास में है 10 और D हमारे पास में 5, तो ये हो जाएगा 15। साथ ही साथ T3 होता है T2 प्लस D के, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 15 जमा 5 बराबर 20 के। तो T2 भी मालूम पड़ गया है और T3 भी मालूम पड़ गया है। तो बड़ा ही आसान ये सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमको दिया गया है कि पहले 10 तबई आदाद की जमा हमको मालूम करनी है। अब पहले 10 तबई आदाद कौन से है? 1 है, 2 है, 3 है और ये चली लाइन कहाँ तक? 10 तक। तो यहाँ पर हम SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसमें क्या क्या हमको दिया गया है? A हमारे पास में 1 है, साथ ही साथ N हमारे पास में 10 है और आखिरी रुकन भी हमारे पास में कितना है? वो भी 10 है। तो N का जो SN का छोटा वाला ज़ाब्ता है वो इस्तेमाल कर लेंगे। N/2 ब्रैकेट में A जमा TN, कीमत रख लेंगे 10/2 ब्रैकेट में 1 जमा 10, तो ये हो जाएंगे 5 ज़रब 10 और एक यहाँ पर हो जाएंगे 11। तो 11 पंजे कितने होते हैं? 55। तो यहाँ पर SN कितना आ गया हमारे पास में? 55। तो पहले 10 तबई आदाद की जमा कितनी होती है? 55, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल हमको दिया गया है कि आदाद 1 और 350 के दरमियान आने वाला आखिरी ताक अदद लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस सवाल में हमको दिया गया है कि 1 और 350 के दरमियान आने वाले ताक अदद आखिरी। अब आखिरी ताक अदद कौन सा है? सबसे पहले तो हम यहाँ नंबर लिख लेंगे, कौन कौन से नंबर हमको यहाँ पर ताक अदद। तो 1 से लेकर 350 के दरमियान। अब 1 से लेकर 350 के दरमियान यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर नंबर है और आखिर में है 350। तो इसके दरमियान जो आखिरी ताक अदद है वो रहेगा 349, ठीक है। तो 349 यहाँ पर उसका नंबर है। तो अगर ये सवाल है, मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा इसमें करेक्शन लग रही है, तो अगर ऐसा है तो इसका जवाब 349 है। चलिए देखते हैं आगे भी इस तरह को सवाल होंगे क्या, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर हिसाबी तसाउत का पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क D हो तो उनमें 3 मुतवातिर अरकान के 2 तरफ़ी अरकान लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको
सबसे पहले तो ए हम जो पहला रुकन ए हमको यहाँ पर है और डी। अब तीन मुतवातिर अरकान, अब तीन मुतवातिर अरकान मतलब एक रहेगा ए माइनस डी, एक रहेगा ए और एक रहेगा ए जमा डी। तो यहाँ पर ये हिसाबी तसाउत के तीन मुतवातिर अरकान है, तो दो तरफी अरकान यानी इधर की साइड और इधर साइड के दोनों तरफी अरकान में हमारे पास में दो तरफी अरकान आ जा रहे हैं ए माइनस डी और साथ ही साथ में ए जमा डी। तो यही इसका आंसर था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर हमको सरगर्मी दी गई है, एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। अब एक्टिविटी में हमको क्या क्या लिखना है देख लीजिए। सबसे पहले तो एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 6 है, मतलब यहाँ पर 6 है, मुश्तरिक फ़र्क 3 है, मुश्तरिक फ़र्क 3 है, तो S27 हमको यहाँ पर मालूम करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है जो गिवन हमको है SN का ज़ाब्ता। SN का ज़ाब्ता हमको पता है इस टेबल में आ जाएगा 2A जमा N माइनस 1D। अब 2A मतलब 2 ज़रब यहाँ पर आ जाएगा, A की कीमत कितनी है 6, तो 2 छक्के हो जाएंगे 12, तो यहाँ पर आ गया है ये इसकी जगह पे 12। साथ ही साथ N की जगह पे 27, ये एक जैसा का वैसा, और D की जगह पर हम यहाँ पर लिख लेंगे 3, ठीक है। अब ये 27/2 जैसा का वैसा। अब यहाँ पर इसको मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, 12 जमा 27 में से एक गए थे 26 और ज़रब करना था 3 से, तो 12 जमा 26 को जब हम 3 से ज़रब करेंगे तो हमको मिल जाएगा 78, तो 12 और 78 हो जाते हैं 90। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इस बॉक्स में 90। अब 90 से 2 कटा है तो यहाँ पर आ गया है 45। अब 27 को जब 45 से ज़रब करेंगे जो जवाब आएगा हम वो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 45 को ज़रब करते हैं 27 से, तो 45 छके होते हैं 270 और उसमें और अगर 45 मिला दी तो हो जाएंगे 415। 415 के 5 हाथ के आए 41, 45 दोनों होते हैं 90 और 41, यानी कि 90 जमा 41 हो जाएंगे हमारे पास में 131, ठीक है। तो ये हमारे को मिल जाएगा यहाँ पर 13-15, करेक्ट है। 12 27 ज़रब 45, 5 7 35 के 5 हाथ क्या है 3, 5 दोनों 10 और 3 13, सिफर 4 7 28 के 8 हाथ क्या है 2, 4 दोनों 8 और 2 10, तो ये हो जाएंगे 5, 3 और 8 11, 1 और 1 2, 1215 आ रहा है। चलिए ठीक है, 90 और 12-15 इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका आंसर 27 को जब 45 से ज़रब करते हैं तो हमारे को आंसर मिल रहा है इसका 1215, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में भी हमको एक्टिविटी दी गई है कि 1 से लेकर 150 तक तमाम ताक आदाद जो है तो इसकी हमको जमा मालूम करना है। तो सबसे पहले तो एक ए आ गया है, एक इन दोनों में जो फ़र्क है वो 2 और आखिरी का जो TN है 149। अब ज़ाब्ता लिख लेंगे TN बराबर A जमा N वज़ा 1 D। TN की कीमत है 149, A की कीमत है 1, N हमको मालूम करना है सबसे पहले तो, और D की जगह पर 2 आ गया। तो अब ये 1 इधर चले जाएगा तो हो जाएगा 149 वज़ा 1 बराबर N वज़ा 1, एक ब्रैकेट में, और इसको ज़रब करना है 2 से, ठीक है। 149 में से 1 गए 148 और इसको 2 से तकसीम करेंगे और फिर उसमें हम 1 मिला देंगे। तो 148 के आधे करते हैं तो हो जाते हैं 74 और 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 75। तो N हमारे पास में आ गया है कितना है 75, तो यहाँ पर लिख लेंगे 75। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में ज़ाब्ता है SN का N/2 बराबर 2A जमा N माइनस 1D। अब A की कीमत यहाँ पर 1 है तो जब उसको 2 से ज़रब करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर लिख लिए है 2। अब यहाँ पर N है तो N की जगह पर ये थोड़ा मिस्टेक लग रही है, N की जगह पर यहाँ पर लिख लेंगे 75 और D हमारे पास में है 2, ठीक है। आज जब इसको सॉल्व करेंगे 75 दोनों होते हैं 150 और उसमें मिला लेंगे 2, यानी कि
2 जमा 75, अब 75 में से 1 चले जाएगा तो यहाँ हो जाएंगे 74 और उसको ज़रब करेंगे 2 से तो वो हो जाएगा 148 और उसमें हम मिला देंगे यहाँ पर 2 तो वो हो जाएगा 150। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 150। अब 150 को यहाँ पर हमने 2 से तकसीम किए हैं तो 45, ये यहाँ पर भी गड़बड़ दिख रही है थोड़ी सी, 45 नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर n हमारे पास में आ गया है 75, 75 यहाँ पर लिख लिया है, 75 में से 1 गए 74, 74 दोनों 148 और 2 150, तो यहाँ पर आ गए 150, 150 से तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर होना चाहिए 75 और 75 जब ज़रा 75 करेंगे हम तो हो जाते हैं 7 56 25। तो इस तरीके से इसका यहाँ पर समेशन है, इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी में थोड़ी सी अगर गड़बड़ होंगी तो देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि 1 से लेकर 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं। अब दरमियान का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो 140 नहीं लेना है, तो ये है 4, 8, 12 और 136, ठीक है। ए पहला रुकन 4 है, इनके दरमियान जो फ़र्क है वो भी 4 है और TN हमारे पास में है 136। लिख लेंगे TN का ज़ाब्ता, TN बराबर A जमा n-1D। तो TN, अब TN बराबर यहाँ पर आ जाएगा A की जगह पर A की, यहाँ पर भी गड़बड़ दिख रही है, बहुत सारी गड़बड़ है इसके अंदर जो क्वेश्चन बैंक है, तो यहाँ पर आना चाहिए 4, ठीक है। n-1 और D की जगह पर यहाँ पर भी आना चाहिए 4। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पर साइड में सॉल्व करते हैं। TN की जगह पर है 136 बराबर 4 जमा n वज़ा 1 4, ठीक है। 136 में से 4 इधर आ जाएंगे तो हो जाएंगे 132/4 बराबर n वज़ा 1। 132 को जब हम 4 से तकसीम करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 4 तिया 12 बचा 1 उतारे 2, 4 तिया 12 बराबर n वज़ा 1, तो n हमको मिल जाएगा 34। तो यहाँ पर n की कीमत आ गई है 34। ये लिख दिया SN का ज़ाब्ता, SN बराबर 2A जमा n वज़ा 1D। 2A यानी 2 ज़रब 4, तो ये हो गया हमारे पास में 8 और n हमारे पास में है 34। 34 में से 1 गया तो 33 और D की कीमत भी है 4, यानी 33 को 4 से ज़रब करेंगे तो ये 132 आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 132, फिर 132 में से 8 मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 140। अब 140 को 17 से ज़रब करेंगे तो 17 दोनों होते हैं 34 और 34 से 34 होते हैं 68, यानी 17 चौक होते हैं 68 के 8 हाथ के आए 6, 17 एक 17 और 6 23, यानी 23 और ये एक 0 यहाँ वाला तो 2380। तो SN का कीमत यहाँ पर कितनी मालूम पड़ गई है 2380। तो यही था इसका सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक और एक्टिविटी हमको यहाँ पर दी गई है कि भाई एक हिसाबी तसाउद के मुतवातिर अरकान की जमा 4 मुतवातिर अरकान की जमा है 12 और तीसरे और चौथे की जमा है 14। तो चौथा रुकन हमको यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया जो मुतवातिर अरकान है वो A वज़ा D, A जमा D और A जमा 2D है, जिसमें पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क D है। तो पहली शर्त के मुताबिक जब हम इन चारों की यहाँ पर जमा करेंगे, यहाँ पर 2D का D भी रह गया है, तो इनके जमा कर रहे हैं तो कितने आ रहा है 12 आ रहा है। इसका मतलब ये A और A यानी कि 4A और D यानी कि 2D, देखो ये वाला D और ये वाला D कर जाएगा तो 2D बराबर 12। तो जब इसको 2 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 2A जमा D बराबर 6। इसको दे देंगे मसावात नंबर 1। अब दूसरी शर्त में हमको दिया गया है कि तीसरे और चौथे को मिलाने पर, यानी इन दोनों को मिलाने पर भरते हैं 14। तो ये A और ये A दोनों मिलके यहाँ पर हो जाएगा 2A और ये D दोनों मिलके हो जाएगा 3D। अब मसावात 2 में से मसावात 1 को तफरीक करना है, यानी इसमें से हमको ये माइनस करना है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। साथ ही साथ 3D में से 1D चले गया तो बचा है 2D बराबर, अब यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 12 है,
तो 14 में से जब 12 चले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 14 में से 12 चले जाने पर हमको मिल जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो D कितना मिल रहा है हमको, यहाँ पर देखिए 3D था और यहाँ पर 2D है, तो 3D में से 1D चले गया तो बचा है 2D। यहाँ से 2 में से 2 1 कट, 14 में से 6 गए तो बचते हैं यहाँ पर 8। ठीक है, यहाँ पर 8 बच रहे हैं तो D की कीमत आ जाएंगी 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2D बराबर 8, तो फिर हमको यहाँ पर मिल रहा है D बराबर 4। अब D बराबर 4 जब हमको यहाँ पर मिल जाएगा तो इससे हम मसावात 1, D की कीमत मसावात 1 में रखना है। अब मसावात 1 जो हमको दी गई है वो है ये वाली। अब इसमें हम D की जगह पर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो D की जगह पे हम यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 2A जमा 4 बराबर 6। ये 4 इधर चले जाएंगे तो मनफी के 4, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2A बराबर 2। तो 2 और 2 कट जाएगा तो A की कीमत मिल गई हमारे को 1। तो T4 यानी चौथा रुकन हमको पता करना है यहाँ पर, तो T4 बराबर A जमा 2D। तो A की कीमत है 1, तो यहाँ पर लिख लिया 1 और 2D, तो यानी 2 चौक, क्योंकि D की कीमत 4 है तो 2 चौक होते हैं 8 और उसमें मिला देंगे 1 9। तो चौथा रुकन कितना मिल गया हमको, 9। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर हमको सॉल्यूशन वाले सवाल हल करना है, जो कि सवाल नंबर 2 के बी में 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। सवाल हमको दिया गया है कि दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद है या नहीं, अगर है तो इसके बाद के 2 अरकान मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर कि भाई T1 हमारे पास 5 है, T2 हमारे पास 12 है, T3 हमारे पास में 19 है और T4 हमारे पास में 26 है। अब हिसाबी तसाउद है या नहीं ये मालूम कैसा करते हैं, तो T2 माइनस T1 यानी कि 12 माइनस 5 बराबर 7 और T3 माइनस T2 यानी कि 19 माइनस 12 बराबर 7। तो यहाँ पर भी 7 7 आ रहा है, यानी D की कीमत कितनी आ गई है, 7। अब इसके बाद के 2 अरकान हमको मालूम करने हैं, यानी हमको यहाँ पर 4 अरकान दिए गए तो T5 हमको पता करना है। तो T5 बराबर होता है T4 जमा D। तो T4 है 26 जमा 7, तो 26 में से 7 मिला देंगे तो हो जाएंगे 33 और T6 यानी कि T5 जमा D यानी 33 जमा 7 बराबर आ गया है 40। तो इसके बाद के जो 2 अरकान है वो है 33 और 40। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल में हमको दिया गया है कि हिसाबी तसाउद का 19वां रुकन पता करना है। तो सबसे पहले तो हमको A यहाँ पर दिया गया है 7, इनमें फ़र्क दिख रहा है, देखिए 6 का फ़र्क है तो 6 और N हमारे पास में है 19 और हमको मालूम करना है T19 बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, Tn का ज़ाब्ता लिख देंगे, Tn बराबर A जमा N वज़ा 1 D। कीमत रखेंगे T19 बराबर A है 7 जमा 19 वज़ा 1 और D की जगह पर 6। 7 यहाँ जैसे कि वैसे, 19 में से 1 गए 18 और ज़रब में 6, 7 जमा 6 और 18 की हम ज़रब करेंगे। ठीक है, तो 18 का जब पहाड़ा में पढ़ेंगे 6 तक तो 18 पंजे होते हैं 90 और उसमें जब हम 18 और मिला देंगे तो हो जाएंगे 108। तो ये हो गए 108 और उसमें 7 मिला देंगे तो 115, यानी कि T19 आ गया है हमारे पास में 115। तो ये भी आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल में हमको दिया गया है कि 2, 11, 20, 29 ये हिसाबी तसाउद है, तो इसमें जो 560 है ये कितने नंबर पे रहेगा। तो यहाँ पर जो पहला रुकन है वो 2 है, साथ ही साथ D हमको दिया गया है यहाँ पर 9 का फ़र्क है इसके दरमियान, और आखिरी रुकन यानी Tn दिया गया है 560। तो हमको पता करना है कि ये कितनावा रुकन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Tn का ज़ाब्ता लिख देंगे, Tn बराबर A जमा N वज़ा 1 D। कीमत रखेंगे, A की कीमत है 2 जमा N वज़ा 1, D की कीमत है 9 और Tn हमको दिया गया है 560।
अब ये 2 हम क्या करेंगे, राइट साइड में जब चले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 560 वज़ा 2, और साथ ही साथ ये 9 को हम यहाँ पर तकसीम में ला लेंगे, तो ये आ जाएगा 9, और इधर में बचा है हमारे पास में n वज़ा 1। 560 में से 2 जाते हैं तो बचते हैं 558/9 बराबर n वज़ा 1। अब 9 के पहाड़े में 558 आते हैं, इसको तकसीम करेंगे तो 9 एका 9 और 9 छकी होती है 54, तो यहाँ पर भाग लग जाएगा 6 का, बचा 1 उतारे 8, तो 9 दूनी 18 यानी 62 बराबर n वज़ा 1। इधर चले जाएगा तो जमा का हो जाएगा, यानी कि n बराबर 62 जमा 1 यानी कि 63। तो ये जो 560 है ये किस मुकाम का रुकन रहेगा, 63वें नंबर का ये रुकन रहेगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमको दिया गया है कि 1 और 350 के दरमियान तमाम आदाद की जो हमने एक सवाल हल किए है इससे पहले एक्टिविटी बेस में, वही ये सवाल दोबारा से रिपीट किया गया है, तो आप वो सवाल को देख के ये सवाल कर सकते हैं। चलिए हम इसके आगे का सवाल करते हैं कि एक हिसाबी तसाउद का 17वां रुकन हमको यानी सवाल में दिया गया है कि 17वां जो T17 है वो T10 से 10 ज़्यादा है, यानी T10 जमा 7 से ज़्यादा है, तो उसका मुश्तरक फ़र्क हमको यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो T17 को जब हम Tn के फार्मूले में लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम Tn का फार्मूला लिख देंगे कि Tn बराबर A जमा n वज़ा 1D। अब जब T17 मालूम होगा, T17 बराबर, यानी इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे T17 बराबर A जमा 17 वज़ा 1D, तो ये हो जाएगा A जमा 16D। ठीक है, T17 की कीमत कितनी आ गई है, A जमा 16D, इसको दे देंगे हम मसावात नंबर 1। अब इसी तरह से हम T10 मालूम करेंगे तो T10 हमारे पास में आ जाता है A जमा 10 वज़ा 1D, तो ये हो जाएगा A जमा 9D। ठीक है, तो T10 की कीमत कितनी आ गई है, 9D। ठीक है, अब इसको दे देंगे हम मसावात नंबर 2। अब T17 में जो हमको यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको अब यहाँ पर दोनों के अरकान मालूम पड़ गए हैं कि एक हिसाबी तसाउद के सवाल में जो हमको दिया गया था कि 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, यानी इस T10 में अगर जब हम 7 मिलाते हैं तो वो इसके बराबर बढ़ता है। तो अब हमको मुश्तरक फ़र्क यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले तो मसावात 1 और मसावत 2 हमको यहाँ पर मालूम पड़ गई है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो T17 की जो कीमत है, तो T17 की कीमत की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर A जमा 16D, इसका आंसर आया है। तो अब मसावात 1 में हम इसकी कीमत रख देंगे। ठीक है, तो T17 की जगह पे हम यहाँ पर लिख लेंगे A जमा 16D, और T10 की जगह पर ये जो स्टार्ट में यहाँ पर दी गई है इस कंडीशन में T10 की जगह पे लिख लेंगे A जमा 9D, और आखिर में है जमा 7। ठीक है, इसको अगर हमने मसावात A अगर दिया है तो हमने मसावात A 1 और 2 की कीमत मसावात A में रख ली है। ठीक है, तो यहाँ पर A और A कट जाएगा, 9D इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16D वज़ा 9D बराबर 7। तो ये 16D में से 9D आ जाएगा तो हो जाएंगे 7D बराबर 7, तो 7 कट जाएगा, D की कीमत आ जाएगी 1। ठीक है, तो मुश्तरक फ़र्क हमको यहाँ पर कितना मिल गया है, मुश्तरक फ़र्क मालूम करना था, तो D बराबर हमको मालूम पड़ गया है 1। ये भी काफ़ी आसान सवाल था, तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है SCERT क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद के जो पहले और दूसरे सवाल है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में अब जो हमारा जो आखिरी सबक है मैथ फर्स्ट का, जो कि इस साल के लिए है, यानी कि एहतिमाल सबक के हम सवाल हल करेंगे, जहां पर हम सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 8 नंबर के लिए आता है और सवाल नंबर 2 12 नंबर के लिए, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, यानी 20 नंबर के लिए आसान सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं ये सीरीज़ में। तो अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर जो
लिंक आ रही है उसके ऊपर क्लिक कर ले, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।